कक्षा 12 भौतिक विज्ञान में हम लोग तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं वैद्युत विभव। अब आपको अगली हेडिंग आपकी रहेगी समविभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस। समविभव पृष्ठ क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु का विभव समान हो, उसको बोला जाता है समविभव पृष्ठ। वही चीज आपको यहाँ पे लिखा गया, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। अब आपको समविभव पृष्ठ की खास बात क्या होती है, विशेषताएं क्या हैं? जैसे पहला आपको है, समविभव पृष्ठ पर स्थित प्रत्येक बिंदु का विभव क्या होता है? समान होता है। अगर समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु का अगर विभव समान है तो समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या होगा? शून्य होगा। तो दूसरा पॉइंट, तो पहला ये लिखा गया, समविभव पृष्ठ पर स्थित प्रत्येक बिंदु का वैद्युत विभव समान होता है, अर्थात समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर शून्य होता है। अगर विभवांतर शून्य है तो जैसे मान लिया आपको ये कोई समविभव पृष्ठ है तो जितना विभव इसका होगा उतना ही विभव इसका होगा। तो अगर इसका विभव v है तो इसका भी विभव क्या होगा? v होगा। अगर किसी भी आवेश को बिंदु a से बिंदु b तक, किसी भी आवेश q को बिंदु a से बिंदु b तक अगर ले जाया जाए तो किया गया कार्य क्या होता है? जिस आवेश को मूव कराते वो आवेश लेते हैं इंटू v फाइनल माइनस v इनिशियल, यानी b का विभव माइनस a का विभव। तो बताइए समविभव पृष्ठ है। अब ये किसी भी शेप में हो सकता है, हमने यहाँ पे गोलाकार दिखा दिया जैसे, तो जितना विभव b का है उतना ही a का है, चूंकि ये समविभव पृष्ठ है। तो यहाँ पर b का भी विभव v और a का भी विभव v। तो बताइए समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना होगा? शून्य। और शून्य में q का मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? शून्य। तो वही चीज लिखा गया है, किसी आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। तो समविभव पृष्ठ के किसी आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। अगली बात आपको यह है कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो समविभव पृष्ठ के क्या होती है? लंबवत होती हैं। अगला आपको यह है कि कोई भी दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काट नहीं सकते हैं। अब इसके कुछ उदाहरण आपको हैं, जैसे मान लिया आपने बिंदु आवेश लिया, तो अगर हम बिंदु आवेश का समविभव पृष्ठ खींचना चाहें, बिंदु आवेश क्या है? ये 0 त्रिज्या का गोला आप कह सकते हैं। तो बताइए गोले का समविभव पृष्ठ यहाँ पे गोला ही होगा। हम क्या करेंगे? भिन्न भिन्न त्रिज्याओं का क्या करेंगे? गोला खींचते हैं। मान लिया आपको R1 त्रिज्या का गोला हो गया और गोले के सतह पर वैद्युत विभव का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान कैपिटल R। कैपिटल R क्या है? रेडियस है। तो मान लिया इसकी रेडियस R1 है, तो बताइए आपको Q भी सेम है और हर एक पॉइंट पर आपको रेडियस क्या है? सेम। तो हर एक पॉइंट पर विभव भी क्या हो जाएगा? सेम। अब हम लोगों ने क्या कर लिया? R2 रेडियस का गोला ले लिया। तो अगर R1 के बजाय हम लोगों ने क्या कर दिया? R2। Q तो आपको इस गोले के लिए भी क्या है? सेम है। और R2 आपको हर जगह क्या है? इस वाले गोले की त्रिज्या आपको हर जगह क्या होगी? सेम होगी। तो अगर ये दोनों सेम है, ये तो सेम है, ये तो विभव भी क्या हो जाएगा? सेम। तो आपको जितना विभव यहाँ का होगा उतना यहाँ का होगा, उतना यहाँ का, हर एक पॉइंट का जितना विभव यहाँ का होगा उतना यहाँ का होगा। अंतर क्या है? इसका विभव और इसका विभव अलग होगा। तो जैसे इस गोले के प्रत्येक पॉइंट का विभव v1 है, तो मान लिया आपको इसको v2 है, तो ये समविभव पृष्ठ है और ये भी समविभव पृष्ठ है। तो ये दोनों अलग अलग समविभव पृष्ठ है। दोनों का केंद्र आपको वही है जहाँ पर आपको बिंदु आवेश है। तो आपको वही है कि बिंदु आवेश का समविभव पृष्ठ संकेंद्री गोला हो। संकेंद्री मतलब समान केंद्र वाला। तो अगर आपको यहाँ सेंटर पे कोई आवेश, अगर बिंदुवत आवेश क्यों रखा गया है, तो अगर अलग अलग त्रिज्या का हम यहाँ पे गोला खींचें तो हर एक गोले का विभव क्या होगा? हर एक गोले के प्रत्येक बिंदु पर विभव सेम होगा। अब इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा। जैसे यहाँ का v1 तो यहाँ का v1, यहाँ का v1, यहाँ के v1, यहाँ के v1। अगर इसका v2 है तो इसके हर एक पॉइंट का विभव v2। अगर इसका v3 है तो हर एक पॉइंट का विभव क्या हो जाएगा? v3। तो ये आपको क्या हो गया? ये v1 विभव का समविभव पृष्ठ हो गया, ये v2 विभव का समविभव पृष्ठ हो गया, ये v3 विभव का समविभव पृष्ठ हो गया। उसी तरीके से अगर हम कोई आवेशित तार ले ले, तार क्या है? आपको बेलन है,
तो तार आप कह सकते हैं, अगर कोई पतला तार है तो तार का शेप आपको बेलनाकार होता है, तो बेलन का आपको यहाँ पर समविभव पृष्ठ क्या हो जाएगा, बेलनाकार। तो आर तार से आर दूरी पर जितने पॉइंट आपको होंगे सब जगह पर विभव क्या होगा, समान होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, बेलनाकार आवेश का जो समविभव पृष्ठ होता है वो समाक्ष बेलन होता है। समाक्ष बेलन का मतलब ऐसे बेलन जिनके सबके अक्ष क्या हो, सेम, और वो अक्ष कहाँ पर हो, वो अक्ष ये सभी बेलन का अक्ष और ये तार का अक्ष क्या हो, सेम हो। तो आपको ये यहाँ पर एक बेलन आपको ये लिया गया, एक बेलन ये, दोनों का अक्ष आपको वही है जो आपको इस तार का अक्ष है। तो आपको ये क्या हो गए, ये समाक्ष आपको बेलन हो गए। तो जितना पृष्ठ यहाँ जितना भी हो, अगर आपको ये अनंत लंबाई का है तब इधर भी अनंत और इधर भी अनंत, तो जितना विभव आपको इस बेलन किस पॉइंट पर होगा उतना ही, जितने भी आपको पॉइंट होंगे सब जगह आपको विभव क्या होंगे, सेम। उसी तरीके से आपको ये वाला जो बेलन है इसके इस पॉइंट पर जितना विभव होगा सरफेस के हर एक पॉइंट पर विभव आपको उतने होगा। अब ये अंतर ये है कि आपको ये वाला जो बेलन है इसका विभव अलग होगा और ये वाला जो बेलन है इसके हर एक पॉइंट का विभव अलग होगा। तो मान लिया इसका V1 है, इसका V2 है, तो आपको ये और ये, ठीक है, जितने भी आपको यहाँ पर विभव पृष्ठ खींचे गए हैं सभी आपको क्या है, समान विभव पर है, तो ये समविभव पृष्ठ हो गए। पृष्ठ अब आपको ये काल्पनिक भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है। तो वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव समान हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। इसकी विशेषताएं क्या है, पहला, समविभव पृष्ठ पर स्थित प्रत्येक बिंदु का वैद्युत विभव समान होता है, अर्थात समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर शून्य होता है। अगर विभवांतर शून्य है तो कार्य भी आपको शून्य होगा। किसी आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। अगला है वैद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। कोई भी दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काट नहीं सकती। अब इनके कुछ एग्जाम्पल है, बिंदु आवेश का समविभव पृष्ठ संकेंद्री गोला होता है और बेलनाकार आवेश का समविभव पृष्ठ यहाँ पर समाक्ष बेलन होता है। ये आपको एग्जाम्पल दिए गए। तो आपको ये बिंदुवत आवेश है और ये बेलनाकार आवेश है। तो इसका जो आपको यहाँ पर समविभव पृष्ठ है वो संकेंद्री गोले हैं, यानी एक ही केंद्र वाले गोले। और यहाँ पर इस तार के ये जो बेलनाकार आवेश है इसका यहाँ पर जो समविभव पृष्ठ है वो समाक्ष बेलन है, यानी एक ही अक्ष वाले बेलन। तो इसके पीछे हम लोगों ने पढ़ा था समविभव पृष्ठ, और ये बोर्ड में पूछा जाता है समविभव पृष्ठ, इम्पॉर्टेंट है। अगली हेडिंग आपकी रहेगी स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। हम इसी को शॉर्ट में केवल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा भी कह देते हैं। और ये होता क्या है, दो या दो से अधिक आवेशों को अनंत से एक दूसरे के समीप लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसी को बोलते हैं आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो आपको लिखा गया है दो या दो से अधिक आवेशों के निकाय को अनंत से एक दूसरे के समीप लाने में कृत कार्य को निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। निकाय मतलब समूह, आवेशों का समूह। तो यहाँ पर आवेशों के समूह का मतलब आवेशों के निकाय। स्थितिज ऊर्जा को हम U से डिनोट करते हैं, और चूंकि आपको ये ऊर्जा है तो SI पद्धति में इसका मात्रक जूल होता है, CGS में होता है अर्ग, और 1 जूल होता है 10 की घात 7 अर्ग के बराबर। और ये अदिश राशि है, अदिश राशि है तो इसलिए आपको ये धन भी हो सकता है, ऋण भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अब इसके बाद आवेशों के, अब यहाँ पर आवेशों का 2 निकाय हो सकता, 3 हो सकता, 4 हो सकता, उससे अथवा ज़्यादा हो सकता है। तो अगर आवेशों का, अब इसमें जो भी फार्मूला आपको लिखा गया है वो तभी वैलिड है जब आवेश आपको बिंदुवत हो। तो मान लिया आपके पास 2 आवेश आपको हैं, आवेश को हम Q से डिनोट करते हैं, पहले आवेश को 1 से दूसरे आवेश को 2 से, यानी पहले को Q1 से दूसरे को Q2 से। 1 मतलब पहला, 2 मतलब दूसरा, Q मतलब आवेश, Q1 यानी पहला आवेश, Q2 यानी दूसरा आवेश, और दोनों के बीच की दूरी कितना है, R है। तो आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R। देखिए वैद्युत बल में R² था कूलाम के नियम में, लेकिन यहाँ पर R की घात क्या 1 है। हमने आपको बताया था कि अगर राशि सदिश है तो आवेशों का मान बिना चिन्ह के लिया जाएगा, लेकिन अगर राशि अदिश है तो आवेशों का मान चिन्ह सहित लिया जाएगा। तो आपको ये राशि अदिश है इसलिए इसमें आवेशों का मान चिन्ह सहित लिया जाएगा। धन है तो धन लेंगे, ऋण है तो ऋण लेंगे।
अब ये फार्मूला कैसे आया है वो भी आप देख सकते हैं। देखिए, एक तो आप ये जो डिफिनीशन आपने लिखा उसके आधार पर भी आप निकाल सकते हैं। एक दूसरा शार्ट तरीका हम आपको बता रहे हैं। जैसा हम इसी वाले एग्जाम्पल को लेते हैं, तो आपको ये आवेश Q1 है और ये आवेश क्या है, Q2 है। इनके बीच की दूरी बताइए कितना लिया गया है, R लिया गया है। मान लिया आपको ये पॉइंट A है और ये पॉइंट आपको क्या है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट आपको B है। एक डिफिनीशन आपको क्या है, अगर हमको क्या निकालना, आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा निकालना है, तो हम किसी परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाएंगे। इसमें हम इसको स्थिर मान लेते हैं और इसको गतिमान, इसको हम एक पॉइंट पे स्थिर कर देते हैं। अब इसको कहां से लाएंगे, अनंत से लाएंगे। अनंत से यहां तक लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा, सॉरी परीक्षण आवेश नहीं, इसी आवेश को, तो हमने यहां पर मान लिया पहले आपको ये Q1 आपको A पर है। अब Q2 को कहां से लाएंगे, अनंत से बिंदु B तक लाएंगे। जितना कार्य करना पड़ेगा वही आपको दोनों आवेशों के निकाय में क्या हो जाएगी, संचित हो जाएगी। तो किया गया कार्य आपको क्या हो जाएगा, किस आवेश को ले चल रहे हैं हम, यहां पर आवेश Q2 को ले चल रहे हैं। कहां से ले चल रहे हैं, अनंत से बिंदु B तक। तो B फाइनल हो गया, अनंत क्या हो गया, इनिशियल। तो आपको ये हो जाएगा फाइनल विभव माइनस इनिशियल विभव। तो यानी फाइनल पॉइंट आपको यहां B है और इनिशियल पॉइंट A। एक बार फिर से देखिए, हमको यहां पर दोनों आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा निकालना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, दोनों आवेश को अनंत से ला सकते हैं अथवा एक को स्थिर कर दिए दूसरे को अनंत से लाए। तो हम यहां पर एक को स्थिर करें, दूसरे को कहां से ला रहे हैं, अनंत से। तो अनंत से कहां तक लाएंगे, बिंदु B तक। तो जो कार्य करना पड़ेगा वही आवेशों के निकाय की क्या हो जाएगी, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। अब यहां से देखिए, Q2 आवेश को कहां से ले चल रहे हैं, अनंत से बिंदु B तक। तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, जिस आवेश को मूव कराएंगे वो आवेश लेंगे। इनिशियल इन अनंत हो गया, फाइनल क्या हो गया, B। तो यानी फाइनल माइनस इनिशियल विभव। अब आप बताइए यहां से, तो जितना कार्य करना पड़ेगा वही आपको निकाय की क्या हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। तो आपको ये हो जाएगा Q2 इंटू आपको ये हो जाएगा VB माइनस अनंत का विभव 0। तो यानी U बराबर आपको हो जाएगा Q2 इंटू VB। अब आपको यहां से निष्कर्ष क्या मिला, यहां से जैसे मान लिया आपको इसके द्वारा यहां पर दोनों आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा निकालना। एक तो तरीका यह है। दूसरा तरीका आपको यह है कि ये सब हम ताम झाम न करके एक दूसरा सिस्टम हम यहां पे अपनाते हैं। दोनों आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा निकालना है, तो आपके पास एक तरीका यह है, मान लिया दोनों आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा निकालना है। तो हमको क्या करना है, जैसा अगर हम Q2 आवेश लेते हैं, अगर ये पॉइंट A है और ये पॉइंट क्या है, B। तो अगर Q2 आवेश लेंगे, देखिए V बराबर आपको होता है U अपान Q। तो U बराबर आपको हो जाएगा Q इंटू V। तो जिस पॉइंट पर आवेश रहेगा उसी पॉइंट का विभव आपको लेना है ये स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए। तो दोनों आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा निकालना है। तो जैसे अगर हम आपको अगर ये वाला आवेश लेते हैं, तो आवेश जिस पॉइंट पर है वहां का विभव लेंगे। इस तरीके से आप कर सकते हैं, या अगर हम इस वाले आवेश को लेते हैं तो इस पॉइंट का विभव लेना है, यानी A का विभव लेना है। B पर विभव किसके कारण मिलेगा, Q1 के कारण। तो यहां पर विभव Q1 के कारण मिलेगा और यहां पर विभव Q2 के कारण। तो चले यहां पर हम निकालते हैं दोनों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा Q2। चले B पर विभव निकालना चाहते A के कारण, और आपने पढ़ा हुआ है Q आवेश के कारण R दूरी पर वैद्युत विभव का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R। यहाँ कौन सा आवेश होता है जिसके कारण विभव निकालते हैं, और यहाँ कौन सी दूरी होती है, आवेश से बिंदु की दूरी। तो चले यहाँ पर Q2 इंटू B पर विभव निकालना है, लेकिन किसके कारण निकालना है, Q1 के कारण निकालना है। कहाँ पर निकालना है, B पर। तो आपको ये आपको यहाँ पर ये हो गया B का विभव। अब यहाँ पर Q के जगह पर क्या लिखोगे, Q1, और आपको ये दूरी कितना है, R है, तो यहाँ पे R की जगह R। तो B पर अगर आपको विभव इसके कारण निकालना है तो फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसके कारण यहाँ विभव निकालना है तो ये वाला आवेश लेंगे Q1 अपान यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी R। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2
अपान कितना हो जाएगा आर। या तो आपको इस वाले तरीके से अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा Q1 इंटू ए पर विभव, किसके कारण निकालेंगे Q2 के कारण, Q2 के कारण ए पे विभव। तो बताइए बिंदु आवेश के कारण विभव का फार्मूला होता है Q अपान आर, लेकिन किसके कारण निकाल रहे हैं Q2 के कारण। तो यहां पर आप क्या लोगे Q2 और कहां पर, तो बताइए आपको ये Q1 किस पॉइंट पर ए पर, तो यहां से यहां तक की दूरी लेंगे और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है आर। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर। तो एक बार फिर से, अगर आपको आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा दो तरीके से निकाल सकते हैं। अगर यहाँ का आवेश लेंगे तो यहाँ का विभव लेना है, यहाँ का आवेश यानी Q2, यहाँ का विभव यानी B का विभव। अगर यहाँ का आवेश लेंगे तो यहाँ का विभव यानी A का विभव लेना है। अब आपको Q2 B पर विभव किसके कारण मिलेगा, A के कारण, और बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर। चूंकि आपको B पर विभव किसके कारण मिलेगा, A के कारण, और एक आवेश कितना है Q1, तो यहाँ Q1 लेंगे, और आवेश से बिंदु की दूरी कितना R, तो यहाँ पर R ले लिया। या दूसरा तरीका आपको ये हो सकता है कि अगर आपको ये यहाँ का अगर आवेश लेंगे तो यहीं का विभव लेना है, तो Q1, अब यहाँ पर विभव इसके कारण मिलेगा, तो जब इसके कारण विभव निकालेंगे तो ये वाला आवेश यहाँ पर रखेंगे और दूरी इस आवेश से बिंदु की दूरी लेंगे, यानी फार्मूला आपको वही मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर, जो आपको यहाँ पर लिखा गया है। तो ये फार्मूला आपको तब वैलिड है जब आवेश कैसे हो, बिंदुवत हो। तो अगर दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर है तो आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हो गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर। लेकिन अगर आवेशों के बीच में K पर आवेदुतांक का माध्यम है तो यहीं पे एप्सिलॉन नॉट के साथ में क्या लगा देंगे, कैपिटल K लगा देंगे। और आप लोग जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का SI पद्धति में मात्रक होता 9 × 10⁹। अब केस सेकंड पे आते हैं। अगर मान लिया आपको 3 आवेश हैं, तो अगर आपको निकाय की स्थितिज ऊर्जा निकालना है तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा कैसे निकालेंगे, यहाँ पर दो, अब इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पर यूज करेंगे। तो दो आवेश के कितने समूह बनेंगे, एक समूह ये बनेगा, दूसरा समूह ये बनेगा, तीसरा समूह ये बनेगा। यानी आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, पहले दूसरे आवेश के निकाय की स्थितिज ऊर्जा प्लस दूसरे तीसरे के आवेश के निकाय की स्थितिज ऊर्जा प्लस पहले तीसरे के, यानी पहले दूसरे के निकाय की स्थितिज ऊर्जा प्लस दूसरे तीसरे के निकाय की स्थितिज ऊर्जा प्लस पहले तीसरे के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। चूंकि आपको स्थितिज ऊर्जा अदिश राशि है इसलिए इसको सीधा सीधा जोड़ेंगे। अब आप बताइए, पहले दूसरे के कारण पहले दूसरे के निकाय की स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे तो फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहले का आवेश, पहला आवेश इंटू दूसरा आवेश। हमने इसको पहला मान लिया, इसको दूसरा, इसको तीसरा, तो यानी पहले निकाय में पहला आवेश और दूसरा आवेश है। तो यहाँ पर क्या लेंगे, पहला आवेश चिन्ह सहित इंटू दूसरा आवेश चिन्ह सहित अपान दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो बताइए पहले और दूसरे के बीच की दूरी कितनी है, R12, तो यहाँ पर ले लिया R12 प्लस, अब चले दूसरे तीसरे के निकाय की स्थितिज ऊर्जा लेना है तो ये हो जाएगा, यानी ये वाला निकालना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दूसरे तीसरे के निकाय की स्थितिज ऊर्जा लेना है तो दूसरा आवेश इंटू तीसरा आवेश, तो दूसरा आवेश Q2 है, तीसरा आवेश क्या है Q3 अपान दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी यानी R23। अब इसी में एक पार्ट और बचा हुआ है, तीसरा वाला निकाय जो है वो पहले और तीसरे से बना है, तो ये हो जाएगा, यही फार्मूला अप्लाई करना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब बताओ ये पहले और तीसरे निकाय, इसमें पहला और तीसरा आवेश है, तो इस निकाय में पहला और तीसरा आवेश है, तो ये हो जाएगा, यही फार्मूला अप्लाई करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहला आवेश इंटू तीसरा आवेश अपान दोनों के बीच की दूरी यानी R13। तो ये निकाय प्लस ये 3 निकाय हैं और तीनों निकाय की स्थितिज ऊर्जा निकालकर हम इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जब ये वाला निकाय लेंगे तो इन दोनों आवेशों का गुणा अपान ये दूरी, जब ये वाला आवेश लेंगे ये दोनों आवेशों का निकाय लेंगे तो इन दोनों आवेश का गुणा बटे ये दूरी। अगर ये दोनों आवेश लेंगे, अगर ये निकाय लेंगे, इन दोनों आवेश का निकालेंगे तो दोनों आवेशों का गुणा अपान दोनों के बीच की दूरी। यही सेम प्रक्रिया यहाँ पर करना है। तो इसमें बताइए आवेशों का कुल कितना, तो अगर आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा निकालना है
तो यहाँ पर कुल कितना निकाय बन सकता है, पहले दूसरे, यहाँ पर पहले दूसरे निकाय का, इसको मान लिया Q4 है ये, तो पहले दूसरे आवेश के निकाय की स्थिति जुड़ जाए यानी U12 प्लस दूसरे तीसरे आवेश के निकाय की स्थिति जुड़ जाए यानी U23 प्लस तीसरे चौथे के निकाय की स्थिति जुड़ जाए यानी U34 प्लस चौथे पहले आवेश के निकाय की स्थिति जुड़ जाए यानी U14। अभी दो और बन रहा है, एक विकर्ण वाला आपको बन रहा है, एक पहले तीसरे और एक दूसरा चौथा, तो यानी आपको अगला हो जाएगा पहला तीसरा निकाय प्लस दूसरा चौथा निकाय। अब आपको कॉन्सेप्ट यही अप्लाई करना है, तो U इक्वल टू आपको क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहला दूसरा लेना है, पहला दूसरा लेना है तो यही दोनों आवेश लेना, दोनों के बीच की दूरी, तो मान लिया पहले दूसरे के बीच की दूरी को हमने R12 से दिखा दिया, तो जब पहला दूसरा लेंगे, पहले दूसरे के निकाय की स्थिति जुड़ निकालेंगे, तो पहला आवेश इंटू दूसरा आवेश अपान दोनों के बीच की दूरी, तो मान लिया दोनों के बीच की दूरी को हमने R12 से रिप्रेजेंट कर दिया, तो मान लिया आपको ये दूरी R12 है। इसी तरीके से तो चले अगर हम यहाँ पर 1/4 पाई, जैसे यहाँ पर क्या है हमने सभी जगहों पे लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन भी ले सकते, तो चले हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया। अब इसके बाद तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपको सभी में रहेगा, तो देखिए पहले जब पहले दूसरे का निकालेंगे तो पहला आवेश इंटू दूसरा आवेश इंटू दोनों के बीच की दूरी, जब दूसरा तीसरा निकालेंगे तो दूसरा आवेश इंटू तीसरा आवेश अपान दोनों के बीच की दूरी, तो मान लिया आपको दोनों के बीच की दूरी ये दूरी कितनी है, मान लिया आपको ये दूरी कितना है, ये दूरी मान लिया आपको R12 है, ये दूरी मान लिया आपको क्या है R23 है, और ये दूरी मान लिया आपको कितना है R34 है, और ये दूरी मान लिया आपको कितना है R14 है। तो चलिए आपको जब दूसरे तीसरे का निकालेंगे तो दूसरा आवेश इंटू तीसरा आवेश अपान दोनों के बीच की दूरी यानी R23। इसी तरीके से तीसरा चौथा, तो तीसरा आवेश इंटू चौथा आवेश, तीसरा आवेश क्या है Q3, चौथा आवेश क्या है Q4 अपान दोनों के बीच की दूरी, तो दोनों के बीच की दूरी को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया R34 से। अब यही आपको प्रक्रिया आपको अगले वाले में करना है पहले और चौथे के लिए, तो क्या हो जाएगा पहला आवेश इंटू चौथा आवेश अपान दोनों के बीच की दूरी R14। अब इसके बाद दो सिस्टम और आपको बचा हुआ है विकर्ण वाले, तो मान लिया आपको ये दूरी आपको कितना है R13 है, और ये वाली दूरी मान लिया कितना है R24 है, तो इन आवेशों के निकाय की स्थिति जुड़ जा क्या हो जाएगी ये वाला आवेश इंटू ये वाला आवेश यानी Q1 Q3 अपान क्या हो जाएगा R13। अब ये वाले आवेश का स्थिति अगर इन दोनों आवेशों के निकाय की स्थिति जुड़ जा निकालना है तो आपको दूसरा आवेश इंटू चौथा आवेश अपान क्या हो जाएगा दोनों के बीच की दूरी। तो एक बार फिर से देखें, तो अगर हम आपको यहाँ पर चार आवेशों के निकाय की स्थिति जुड़ जा निकालेंगे, तो एक बार हम ये निकाय पकड़ेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे अपान ये दूरी, ये वाला निकाय पकड़ेंगे तो इन दोनों का गुणनफल अपान ये दूरी, जब ये निकाय पकड़ेंगे तो इन दोनों का गुणनफल अपान ये दूरी, ये निकाय पकड़ेंगे तो इन दोनों आवेशों का गुणनफल अपान ये दूरी, जब ये निकाय पकड़ेंगे तो इन दोनों का गुणनफल अपान ये दूरी, जब ये निकाय पकड़ेंगे तो इन दोनों का गुणनफल अपान ये दूरी, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे।